Hello and assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Guidance Point with Pashmina. Once again I'm back here with another informative video. So in today's video the content that I've included is the second mechanism of the action of enzyme. Last video में मैंने आपको जो है lock and key model explain किया था. In today's video I'll explain you guys the induced fit model. ये एक ऐसा मॉडल था जो कि कोशलेन ने दिया था. It is the name of the scientist in 1959. ठीक है. इनकी थ्योरी के मुताबिक ही स्टेटेड कि भाई एंजाइम के पास एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल हो सकता है एंड द एक्टिव साइट इवन द सबस्ट्रेट बोथ कैन चेंज देयर शेप अकॉर्डिंगली. ठीक है, अगर कभी एक्टिव साइट को शेप चेंज करना पड़ा अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट सो एक्टिव साइट विल चेंज इट, और अगर कभी सबस्ट्रेट को अपना शेप और फिजिक चेंज करनी पड़ी अकॉर्डिंग टू द एक्टिव साइट so both can change their shapes accordingly which means active side of enzymes are flexible और वो अपना shape modify कर सकती हैं और enzyme भी likewise substrate भी likewise अपना shape जो है वो change कर सकते हैं ताकि वो active site के अंदर induce हो जाए fit हो जाए. ठीक है, और इस तरह के हमारे पास जो enzymes होते हैं they can catalyze more than one substrate. ठीक है, I'll show you the example here कि ये देखें we have the enzyme and this is a substrate molecule. सही है, this is the active site of it. बट हमारे पास ये देखें इन अटैचमेंट आप एट द एंड देखोगे सो दे आर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. है सो पहले यहाँ पे काइंड ऑफ ओवल शेप में है बट एंजाइम इज चेंजिंग इट्स एक्टिव साइड अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट. वो सबस्ट्रेट आगे जाके फिट इन होकर इट इज गिविंग द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्शन इज कैरिंग फॉरवर्ड. सही है, सो दिस इज हाउ द इंड्यूस्ड फिट मॉडल वर्क्स. Now coming on to the other topic, that are the factors affecting the enzyme's activity. There are actually 4 factors, but in today's video I'll cover up 2 of the factors और जो बाकी 2 factors है वो मैं आपको next video. अब जो next video होगी that would be again related to biology so that this topic would be ended. और उसके बाद then I'll start up with the chemistry portion और वो उसको आगे continue करूँगी. Okay, the first factor is substrate concentration. अब जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी उसी तरह एक्टिव एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होगी. सही है, सो फर्स्ट फैक्टर इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का एंजाइम के साथ क्या लिंक है? इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि भाई अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है सो एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी बट अप टू अ लिमिट. ऐसा नहीं कि भाई सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हो और एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज हो, नहीं. एक महदूद हद तक एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. सही है, एंजाइम तब तक इनएक्टिव रहता है जब तक हमारे पास वो सबस्ट्रेट जो है एब्सेंट हो. जैसे ही सबस्ट्रेट मौजूद होगा, ठीक है, एंजाइम अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करके एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेगा और इंक्रीज होगा. सही है, उसके अलावा जब हर जगह हर एक्टिव साइट एंजाइम से ऑक्यूपाई हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, तो उसके बाद देयर विल बी नो चेंज, नो एक्टिविटी इन द एंजाइम. दिस इज हाउ द थिंग्स आर. भाई कि ये देखें यहाँ पर बस देयर इज जस्ट कनेक्टिविटी. और मैं बता दूं इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड यही एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो अमूमन पेपर्स में आता है एंड फॉर दिस यू हैव टू मेंशन 4 ऑफ द फैक्टर्स एंड यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर 4 ऑफ देम. ठीक है, इसी तरह आपका एक लॉन्ग कवर अप होगा. यहाँ पर ऑन द एक्स एक्सेस वी हैव द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऑन द वाई एक्सेस वी हैव एंजाइम एक्टिविटी. जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, बट सी दीज आर द 4 एक्टिव साइट और 4 कंज्यूम हो गई हैं. जैसे ही कंज्यूम होगी सो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट. सेकंड फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर के साथ भी भाई डायरेक्ट रिलेशन है बट अप टू अ लिमिट. जैसे ही एंजाइम का जो है ना वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ऐसे एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी. ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम हैव द हाईएस्ट और द मैक्सिमम एक्टिविटी. ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है दैट इज अ बेस्ट फिट टेम्परेचर. जैसे हमारी बॉडी के लिए दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अगर हमारी बॉडी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस आया तो एंजाइम्स स्टॉप कर देंगे, वो वर्क नहीं करेंगे. और 100 सेंटीग्रेड पर भी एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. इसी तरह ये सिस्टम ये है कि अगर आपको कोई भाई पढ़ने पर बैठा दे 0 डिग्री सेल्सियस पे, आप नहीं पढ़ पाओगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर. और अगर इसी तरह आपको भाई 50 डिग्री सेल्सियस पे भी आपको कोई बोले पढ़ के दिखाओ, यू वुड नॉट बी एबल टू स्टडी और इवन वर्क. भाई आप सांस ही नहीं पाओगे, पढ़ोगे क्या खाक. सो दैट्स हाउ दिस एंजाइम्स वर्क्स.
सो दिस इज जस्ट अ ग्राफ, ठीक है। इसमें ये बताया हुआ है कि भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर में एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट होती है, एंड एज टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग और आइदर इंक्रीजिंग एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, और हाईएस्ट टेम्परेचर पर या लोएस्ट टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचर होकर अपना काम स्टॉप कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं, इट वेरीज, सही है। So yes, that's it for the day. I hope you guys enjoyed it and understood the concept. We'll be right back with another interesting video. Till then, take care. Bye bye. Allah Hafiz.